एक माँ और ठंड की रात। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। रानो चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा को बताए बिना जग्गू कौवे के साथ झरने पर चला जाता है। अगर तुम झरने के पानी में नहाओ तो मैं तुम्हें अपना अमरूद दूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं हर रोज ठंडे पानी से नहाता हूँ। देखना, मैं झरने के ठंडे पानी में नहा सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू झरने के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुकू ठंड से कांपने लगता है और पानी से बाहर आकर जग्गू से कहता है, ला ला ला, अब मेरा अमरूद मुझे दो। ये अमरूद तो मैं घर जाकर खाऊंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। मुझे ठंडे पानी में खड़ा भी किया और अमरूद भी नहीं दिया। जग्गू छूटा है। कुकू बेटा, आपके पंख भीगे हुए हैं, क्या ठंडे पानी से नहा कर आए हो? कुकू झूठ बोलता है। नहीं नहीं मम्मा, मैं जा रहा था कि जग्गू ने मुझ पर पानी गिरा दिया। कुकू दाना खाता है और घोंसले में लेट जाता है। आज कुकू कोई बात नहीं करता, वो चुप करके लेट जाता है। कुकू बेटा, क्या आपकी सेहत ठीक है? हाँ मम्मा, बस मेरे शरीर में दर्द है। आधी रात हो जाती है। आधी रात के बाद कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया भी उड़ जाती है। कुकू बेटा, आपको तो बहुत तेज बुखार है, घर में बुखार की दवा भी नहीं है। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। कुकू कांप रहा था और रोए जा रहा था। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। हवा तेज थी। तेज हवा का शोर था जंगल में। बेटा चुप कर जाओ, आप ये दूसरा कंबल भी ऊपर ले लो और मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना कंबल भी अपने बेटे के ऊपर दे देती है और अपने घर से निकलती है। हवा सन सन कर रही थी और इतनी ठंडी के खून जमा देने वाली। हल्की हल्की फॉग से मम्मा चिड़िया के पंख भीग रहे थे। कौवे कौवे भैया, दरवाजा खोलिए। ये कौन है इस समय? शायद पड़ोसन चिड़िया है, मैं देखता हूँ। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, तुम इस वक्त? क्या हुआ, सब ठीक तो है? कालू भैया, मेरे बेटे को तेज बुखार है और घर में बुखार की दवा भी नहीं है। इससे पहले कि कालू कौवा कोई बात करता, अंदर से उसकी पत्नी गौरी कौवी बाहर आती है। तेरे बेटे को बुखार है तो क्या हम डॉक्टर हैं? इस समय हमारी नींद खराब करने क्यों आ गई हो? गौरी, तुम अंदर जाओ। चिड़िया बहन, बुखार की दवा तो बुलबुल से मिलेगी और बुलबुल का घर दूसरे जंगल में है। हाँ कौवे भैया, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं? ठंड बहुत है, रुको मैं अपना मफलर और टोपी उठा लूं। कालू अपने घर से मफलर और टोपी लेता है और चिड़िया के साथ चल देता है। ये भी पागल ही है जो रात के इस समय चिड़िया के साथ चला गया है। मैं तो आराम से सोने जा रही हूँ। गौरी कौवी आराम से घर जाकर सो जाती। चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। उन दोनों के पंख ठंड से जम चुके थे। दूसरे जंगल में उन्हें एक जगह आग जलती हुई दिखाई देती है। चिड़िया और कौवा अपने पंख गर्म करने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते हैं। आग के पास एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। माँ जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या आपका घर नहीं है? नहीं बेटी, मेरा घर कल की तेज हवा से टूट गया था। मैं कल से यहाँ ही आग जला कर बैठी हुई हूँ। माँ जी, ऐसे तो आप ठंड से मर जाओगी। बेटा कौवे, मैं बूढ़ी फाख्ता और कर भी क्या सकती हूँ। ना तो मैं घर बना सकती हूँ और ना ही कोई मुझे अपने घर में रखने को तैयार है। माँ जी, हम मेरे बेटे की दवा लेने जा रहे हैं। हम दवा ले आए तो आप मेरे साथ मेरे घर में चली जाना। मैं रखूंगी आपको अपने घर में। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। ऊपर वाला तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। मम्मा चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर बुलबुल का घर था। मम्मा चिड़िया बुलबुल के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल जल्दी ही दरवाजा खोल देती है। बुलबुल, मेरे बच्चे को बुखार है, उसे तेज बुखार है, वो कांप रहा है, शायद उसे ठंड लग गई है। इन दिनों ठंड बहुत बढ़ गई है और बच्चों को तो ठंड से बहुत जल्दी बुखार हो जाता है। बुलबुल अपने घर से बुखार दूर करने वाली दवा लेकर आती है और चिड़िया को दे देती है। बुलबुल बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी रात को आपने हमें खाली हाथ वापस नहीं भेजा। कौवे भैया, मैं सारा दिन फूलों से रस इकट्ठा करती हूँ, सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं। मज़ा तो यही है कि पक्षी दूसरों के लिए भी कुछ करे। चिड़िया और कौवा बुलबुल को धन्यवाद बोलकर दवा लेकर वहाँ से उड़ते हैं और सीधे बूढ़ी फाख्ता के पास आ जाते हैं।
माँ जी, हमारे तो पंख ठंड से जम रहे हैं। हम थोड़ी देर आग से अपने पंख गरम कर लें, फिर हम उड़ते हैं। बेटी, क्या आपको अपने बेटे के लिए दवा मिल गई? हाँ माँ जी, दवा तो मैं ले आई हूँ। कौवा और चिड़िया आग के पास होकर बैठ जाते हैं और अपने पंख गरम कर लेते हैं। अब चले माँ जी, आप भी हमारे साथ चलें। हमारे घर में गरम कंबल भी है और घोंसला भी। चिड़िया और कौवा बूढ़ी फाख्ता को साथ लेकर वापस उड़ते हैं। रानो, अब मैं घर जाता हूँ। गोरी मेरे लिए परेशान होगी। कौवे भैया, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। और रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने साथ लेकर अपने घर पहुँच जाती है। कुकू सो रहा था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह बुखार से जल रहा था। माँ जी, आप इस घोंसले में लेट जाएं। बेटी, आप अपने बेटे को देखें, मेरी चिंता ना करें। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को दवा के 2 कतरे पिलाती है। मम्मा, मम्मा, मेरी टांगों में भी बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, ये दवा पी है ना, अब आप ठीक हो जाओगे। सुबह हो जाती है, हवा रुक गई थी और सूरज की पहली ही किरण से ठंड में कमी आ गई थी। धूप निकल आती है। मम्मा चिड़िया अभी तक सोई हुई थी और बूढ़ी माँ फाख्ता रसोई में रोटी बना रही थी। कुकू बूढ़ी माँ फाख्ता के पास बैठा हुआ था। दादी माँ, अब आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बेटा, मुझे परिवार मिल गया और अपनों का प्यार भी। जब माँ चिड़िया की आँख खुलती है तो वो रसोई में आती है। माँ जी, आप यहाँ रसोई में? हाँ बेटी, आप सारी रात जागती रही हो। कुकू बेटे को भूख लगी हुई थी। मैंने रसोई में आटा देखा तो सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ। माँ जी, आज तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी अपनी माँ फिर से घर में लौट आई हो। और चिड़िया बेटी, आपसे मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे मेरी बेटी मिल गई हो। फिर वह बूढ़ी फाख्ता हमेशा चिड़िया के साथ ही रहती है। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे की मदद करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसलिए हमेशा दुख सुख में एक दूसरे का साथ दें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में सावन का मौसम चल रहा था। कई दिनों से बारिशें लगी हुई थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। कालू, ओए कालू, मुझे जोरों की भूख लगी है। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। इसका पेट तो कुंवा है जो भरता ही नहीं। कभी मुझे आराम से बारिश नहीं देखने देती। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। अगर कुछ मिल गया तो ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकलता है। थोड़ी दूर उसे किसी पक्षी के घर से स्वादिष्ट भोजन बनने की धीमी धीमी खुशबू आती है। कालू कौवा खुशबू का पीछा करते करते एक घर के पास जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। वो घर रानो चिड़िया का था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए बारिश के मौसम में गरम गरम खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी देखकर कौवे से रहा नहीं जाता और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। मम्मा मम्मा, कौवा आ गया, कौवा आ गया। वो फिर से हमारी खिचड़ी चुरा लेगा। मम्मा, इसे भगाएं यहाँ से। पिछली बार भी कालू कौवा अंकल मेरी सारी खिचड़ी छीन कर खा गए थे। चल भाग यहाँ से। काले कौवे, मेरे बच्चे तुम्हारी शक्ल देखकर डर जाते हैं। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा शर्मिंदा तो होता है, मगर खिचड़ी की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। नहीं नहीं, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। मैं तो आपको बताने आया था कि मेरी पत्नी आज शाम चाय पकौड़ा बनाएगी। मुझे उसी ने भेजा है कि मैं सब पक्षियों को बता आऊँ कि हमने आज सारे पक्षियों की दावत रखी है अपने घर में। चाय पकौड़े का सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। चाय पकौड़ा मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी चाय पकौड़ा। मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। चाय के साथ गरम गरम पकौड़े और साथ में पुदीने और मिर्ची की चटनी।
कौवा तो बहुत अच्छा हो गया है, मैं थोड़ी सी खिचड़ी कौवे को दे देती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे से कहती है, अच्छा ही हुआ कौवे, जो तुम्हारी पत्नी आज चाय पकोड़ा बना रही है। मेरे बच्चों को चाय के साथ पकोड़े बहुत पसंद हैं। मम्मा, कौवे अंकल को थोड़ी सी खिचड़ी दे दें, कितने अच्छे हैं अंकल कौवा। फिर चिड़िया कौवे को थोड़ी सी खिचड़ी एक प्याले में डालकर दे देती है, जिसे उठाकर कौवा झट से वहाँ से भाग जाता है। बेरी के पेड़ पर बैठकर कालू कौवा मजे मजे से खिचड़ी खाता है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए वो तो सारी खिचड़ी ही खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो तुमने चिड़िया को उल्लू बना दिया। चाय पकोड़ा बड़ी आई चाय पकोड़ा खाने वाली। कालू कौवा ऐसे हंस रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी गोरी कौवी का ख्याल आता है। मैं तो भूल ही गया, मैं तो घर से अपनी पत्नी के लिए भोजन लेने आया था। चलो कोई बात नहीं, अब किसी और को उल्लू बनाता हूँ। ये सोचकर कौवा फिर से उड़ता है। आसमान पर गहरे बादल थे, जंगल में बहुत शांति थी। बारिश की आवाज के साथ साथ पक्षियों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई संगीत गा रहा हो। कौवा भी उड़ते उड़ते एक घर के पास जाकर रुक जाता है। पहले खिड़की से देखता हूँ कि इस घर में क्या बन रहा है, फिर कोई चक्कर चलाऊंगा। कौवा खिड़की में से देखता है। वो घर तोते और तोती का था। तोता और तोती अपने सामने लाल अमरूद रखकर बैठे हुए थे। पहले आप खाएं। नहीं नहीं डार्लिंग, पहले आप खाएं। नहीं, पहले आप। रुको रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपने घर की खिड़की में काले कौवे को बैठे देखकर तोता और तोती हैरान हो जाते हैं। बेशरम, ऐसे किसी के घर में खिड़की से नहीं झांकते। मेरी बात तो सुने, मैं तो आपको आमंत्रण देने आया हूँ। मेरी पत्नी ने आज मीठे फलों का हलवा बनाया है। आप शाम होते ही मेरे घर में आ जाना। मैंने सब पक्षियों को बता दिया है। आज शाम हम सब मिलकर मेरे घर में पार्टी करेंगे। तोते को तो मीठे फलों का हलवा कुछ ज्यादा ही पसंद था, इसलिए तोता कौवे से कहता है, ऐसे मौसम में मीठा हलवा, और वो भी फलों का। यार कौवे, कौन कौन से फल डाल रहे हो हलवे में? सेब, अंगूर, आम सब ले आया हूँ मैं। अब मैं जंगल के उस पार पका हुआ अमरूद लेने जा रहा हूँ। कौवा ऐसे झूठ बोलता है। जंगल के उस पार जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कौवे। ये अमरूद है ना, ये अमरूद तुम ले जाओ। हम शाम मीठे फलों का हलवा ही खा लेंगे। लाओ लाओ, जल्दी करो, अब तो मीठे फलों के हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तोता वो अमरूद कौवे को दे देता है और कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। ऐसी बारिश में कहाँ से मिला तुम्हें ये अमरूद? कालू कहते हैं मुझे, कालू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मीठे हलवे का सुनकर तोते की चोंच से तो पानी टपक रहा था, और चिड़िया ने जब चाय के साथ पकोड़े का सुना तो जल्दी से मुझे खिचड़ी दे दी। बहुत शैतान हो तुम। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी मजे मजे से वो अमरूद खाने लगती है। शाम होते ही चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवे के घर की तरफ जाती है। वहाँ तोता और तोती भी कौवे के घर के बाहर बैठे हुए थे। मिठू, आप दोनों, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम तो कौवे के घर दावत पर आए हैं। आज कौवों ने मीठे फलों का हलवा बनाया है। क्या
आज कालू कौवे ने मेरी भी दावत की है और मेरे लिए तो उसकी पत्नी ने आज चाय के साथ पकोड़े बनाए हैं। कौवा और कौवी खिड़की से सब सुन रहे थे, मगर वो जल्दी से अपने घोंसले में छुप जाते हैं। चिड़िया दस्तक देती है। तोता दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चलो बच्चों, कौवे ने हमें फिर से उल्लू बना लिया। और हमें भी अच्छे अच्छे तोतों को उल्लू बना दिया कौवे ने। हमारा मीठा अमरूद खा गया कौवा। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और तोता अपनी तोती से कहता है, चलो डार्लिंग, अब फिर से कहीं जाकर अमरूद ही ढूंढते हैं। ये सुनकर कौवे अपनी शैतानी पर बहुत खुश हो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अकल से काम लें और किसी से उल्लू बनने से बचें।